दोस्तों नमस्कार। आशा है कि बच्चे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जो मुसलमान तवाफ़ करते हैं, काबा काबा जानते हो? काबा, जो नेहा राठौड़ बोलती है काबा, तो नेहा राठौड़ को मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा पे बोलने वाले और बीजेपी पे बोलने वाले जरा काबा पे भी बोलो। काबा क्या है ये हम बताते हैं आज। वैसे भी ऐसे चीप आर्टिस्टों की हम बात नहीं करते जो सिर्फ एक तरफा बात किया करते हैं। हमारा काम है इस्लाम की उन चीज़ों को जो झूठ है उसको बाहर लाना और अपने मुसलमान भाइयों को सच्चाई बताना, और साथ में चाय भी पीना। चाय हमारा शौक है, शाम का टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। पूरी ज़िंदगी बर्बाद इन 4 अक्षरों में, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। तो ये काबा क्या है? काबा या काबे खाना क्या था ये आपको बताते हैं अभी बात। चल भाई पीछे हट, वैसे तो हमें याद है। तो काबा जो है, अय्या, काबा में जाकर ये तवाफ़ करते हैं। तवाफ़ मरते उसके चारों तरफ फेरे लगाते हैं। और काबा पत्थर का बना हुआ है, ब्लैक स्टोन का ये काबा है। और इनको हज़रत इब्राहिम ने बनाया था। मुसलमानों के हिसाब से हज़रत इब्राहिम इनके पैगंबर हैं। और ये मोहम्मद साहब ने बड़ी चालाकी से उस पैगंबर को, जो कि यहूदियों की धर्म पुस्तक अब्राहम कहा जाता है और ईसाइयों की ओल्ड टेस्टामेंट में इसको अब्राहम के नाम से जानते हैं। ईसाइयों का ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल ईसाई मीन्स बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, और यहूदियों की तोरा, दोनों किताबें एक ही हैं। तो इसमें क्या है, ये कहते हैं कि जो काबा बना जिसके चारों तरफ ये मुसलमान गोल गोल चक्कर काटते हैं, उसमें एक काला पत्थर लगा हुआ है, हजरत अस्वाद। ये कहते हैं कि ये पत्थर आसमान से लाए थे, हजरत मूसा लाए थे, हजरत इब्राहिम लाए थे। ये अल्लाह के यहाँ से पत्थर लाए थे, आसमान में पता नहीं कौन से पत्थर। यानी कि यार इतना बड़ा झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो पत्थर ऊपर से कैसे आ जाएगा? उल्का पिंड जब गिरते हैं, जबकि वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, और जो पत्थर तैर रहा है 7वें आसमान 8वें आसमान पर, आसमान में कुछ नहीं है, तो वो पत्थर कैसे नीचे आ जाएगा? लेकिन इब्राहिम साहब ले आए, पैगंबर हैं इनके, बिना ऑक्सीजन के चलने वाले पैगंबर हैं सारे के सारे। इस्लाम के और यहूदियों के जितने भी पैगंबर हैं बिना ऑक्सीजन के चलते हैं, ऊपर से सीधे आ जाते हैं। यहाँ किताबें भी इनकी ऊपर से ही आ जाती हैं। जिब्राइल फरिश्ता भी बिना ऑक्सीजन के रहता है। मोहम्मद साहब भी बिना ऑक्सीजन के वहाँ चले गए महराज की यात्रा पर। सब महराज, एक ऐसा जानवर जो घोड़े से थोड़ा बड़ा, छोटा, टट्टू से थोड़ा बड़ा। यार मुझे भी कुरान बताते बताते इनकी कुरान की कुछ मूर्खता मेरे दिमाग में भी घुसने लगी है। तो ये पत्थर जब हजरत इब्राहिम लाए थे, जिसको कि मोहम्मद ने यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा से और ईसाइयों की ओल्ड टेस्टामेंट और बाइबल से चोरी करके उसका अरबीकरण कर दिया, उसका इस्लामीकरण कर दिया, उस इब्राहिम को इब्राहिम बना दिया। तो इब्राहिम साहब ये पत्थर लाए थे। अच्छा ये बताइए, जब इब्राहिम साहब तुम्हारे पैगंबर हैं, इतने सारे पैगंबर आए और लास्ट जो पैगंबर है, जैसा तुम बोलते हो इस्लामी पैगंबर मोहम्मद है, और जिसमें तुमने जीसस को, जो मेरी का बेटा है, उसको भी तुमने अपना पैगंबर मान लिया। ईसाइयों के पैगंबर जीसस क्राइस्ट को भी आपने पैगंबर मान लिया। और जीसस की माँ जो मैरी थी, जिसको ये मरियम कहते हैं, मरियम को इन्होंने इमरान की बेटी कहा, जबकि वास्तव में अगर बाइबल पढ़ो, बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ो, ईसाई बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में है कि मरियम किसकी बेटी थी? मरियम जोखेम की बेटी थी। लेकिन आपका कुरान कहता है कि मरियम इमरान की बेटी थी। यानी झूठ पर झूठ पे ले जा रहे हो यार तुम। तो झूठ का समुद्र लहरा रहा है कुरान के अंदर, इस्लाम के अंदर झूठ का समुद्र लहरा रहा है, और शर्म आपको आती नहीं? बेगैरती और बेशर्मी का ये आलम है कि किसी भी तरह कुरान को ये सिद्ध करना है कि पैगंबर मोहम्मद लास्ट पैगंबर था, और हजरत इब्राहिम जो कि इब्राहिम थे, वास्तव में जो इब्राहिम थे, जो ईसाइयों के धर्मगुरु थे, ईसाइयों के पैगंबर थे, यहूदियों के पैगंबर थे। इब्राहिम को इब्राहिम, मोजेस को मूसा, डेविड को दाऊद बना लिया आपने।
यानी सबका अरबीकरण करते गए। और लास्ट में ये पैगंबर मोहम्मद खुद बोला कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, सेल्फ स्टाइल्ड पैगंबर। तो जब ये काबा बना, हजरत इब्राहिम साहब ने काबा बनाया, उसकी नींव रखी, तो हजरत इब्राहिम साहब ने, चूंकि इस्लाम में तो मूर्ति जायज नहीं है, तो फिर जब हजरत ईसा ने, हजरत ईसा तक, उसके बाद मोहम्मद आया ना, जीसस को ये ईसा कहते हैं उसमें, उसके बाद मोहम्मद आया। तो मोहम्मद जीसस के बाद में आया, करीब कितने साल बाद आया, 2021 चल रहा है, मोहम्मद 14, करीब 700 साल बाद ये मोहम्मद आया। तो इतने साल जब से ये इब्राहिम से मोहम्मद तक जो काबा में मूर्तियां थी, 360 मूर्तियां थी, जिसमें 3 बड़ी प्रमुख देवी थी, जिनको कि लात, मन्नात, अल उज्जा कहते हैं। अल लात का मतलब दी लात, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं दी न्यूयॉर्क सिटी, तो दी का मतलब अल भी इसी तरह है अरबी में, अल मीन्स दी। अल्लात, अलमन्नात और अलुज्जा 3 प्रमुख देवियां थी, उनकी पूजा करते थे सारे। अरबी भी करते थे, पैगंबर मोहम्मद के पिताजी भी करते थे, 40 साल तक तो पैगंबर मोहम्मद भी करते थे। तो फिर ऐसी मोहम्मद को क्या चूल उठी कि 630 में जब इनको मदीना से खदेड़ा गया, 622 में शायद 622 में हिजरत की इन्होंने, 620 या 22 में इन्होंने मदीना से इनको इन्हीं उल जलूल हरकतों से जब खदेड़ा गया, तो इनको क्या चुल उठी, जब मक्का में 630 से विजय प्राप्त की, इन्होंने 365 मूर्तियां तोड़ दी, 360 मूर्तियां तोड़ दी, जिसमें 3 प्रमुख मूर्तियां भी थी। यानी कि तुमने हजरत इब्राहिम ने कोई उसको विरोध नहीं किया, हजरत ईसा ने विरोध नहीं किया, हजरत ही बोलते हैं सबको, पैगंबर भी हजरत साहब हैं, वो अलग बात है को काफले वाफले लूटते रहे, औरतों को बाजारों में बेचते रहे, तो ये हजरतों का काम है। इस्लाम के जितने हजरत हैं वो सारे ही हैं। हजरत अली ने भी यही किया। हजरत अली ने जब दो लोगों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया, जो मोहम्मद का दामाद था, जिसके लिए छाती पीटते हैं सिया, हाय हुसैन हम ना हुए, जो उसके बेटे थे, और भाई तुम छाती क्यों पीट रहे हो? हजरत अली ने भी तो 2 लोगों को जिंदा जलाया था। यही कर्म सामने आता है तुम्हारे, और ये कर्म सामने आ रहे हैं। जिस तरह मोहम्मद ने लोगों को परेशान किया, उसकी परिणति में फातिमा जो इनकी लड़की थी, उसको गर्भ अवस्था में, उसको जब वो किवाड़ खोलने गई, किवाड़ के बीच में जलाकर मार डाला। और तुम्हारी जो बेगम आयशा, उसको भी इसी तरह से मार डाला गया, उसको ऐसे तख्त पर बैठाया तो नीचे भाले थे और वो भी मर गई। तो जिस तरह की आप कुआं खोदोगे, अगर तुम दूसरों के लिए जहर बोगे जो, तो आपको वही मिलेगा। और मोहम्मद को वही मिला जिसका वो हकदार था। तो काबा में जो ये मूर्तियां तोड़ी, जो मूर्तियों का शराब इस मोहम्मद को लगा, वो जो बहुदेववादी थे, जो मूर्तियां पूजा करते थे, 630 में मोहम्मद ने 360 मूर्तियां तोड़ दी। जो इनके पुराने पैगंबर जिनको ये अपने मानते हैं, आदम ने मूर्तियां नहीं तोड़ी, इब्राहिम ने, जिसको ये इब्राहिम कहते, उसने मूर्तियां नहीं तोड़ी, दाऊद ने मूर्तियां नहीं तोड़ी, इदरीस ने मूर्तियां नहीं तोड़ी। तो फिर मोहम्मद से अच्छा तो वो इबलीस है, शैतान है, उसने कोई मूर्तियां नहीं तोड़ी, उसने कोई बाजारों में औरतें नहीं बेची, और तुमने काबा में मूर्तियां तोड़ दी। तो ये काबा तो मुसलमानों का था ही नहीं। जब काबा में 360 मूर्तियां थी, तो काबा मुसलमानों को कैसे हो कि इस्लाम में तो मूर्ति पूजा हराम है। और आप तो कहते हो इस्लाम तो शुरू से ही है, जब से दुनिया चालू है जब से ही है। वो अलग बात है, मोहम्मद को ये भी नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, पृथ्वी घूमती है या स्थिर रहती है। मोहम्मद के हिसाब से पृथ्वी स्थिर थी और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता था। तो ये जो इतनी मूर्खता और अज्ञानता की बात उस पैगंबर में है, पैगंबर ने कभी ये नहीं सोचा कि जब ये नया साल आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगी, आपकी मूर्खता का एहसास लोगों को होगा। तो भाई आपको ऐसा क्या दिमाग में सनक उठी कि आपने सबकी मूर्तियां तोड़ दी? इसका मतलब आपने पुरखों का भी अपमान किया, पुरखों की आस्थाओं का अपमान किया। और इस्लाम हमेशा पुरखों की आस्थाओं का अपमान करता है। जो हिंदुओं से मुस्लिम कन्वर्ट हुए हिंदुस्तान में, आज उनकी मूर्खता का आलम देखिए, वो हिंदुओं को ही गाली देते हैं, वो देवताओं और मूर्तियों और राम को गाली देते हैं। तो इस्लाम में तो मूर्खता है। तो ये काबा भी इनका नहीं था, काबा में मूर्तियां इन्होंने तोड़ दी। तो इससे साबित होता है कि अगर काबे में मूर्तियां, तो इस्लाम शुरू से नहीं था। अगर इस्लाम शुरू से होता तो मूर्तियां ही ना होती काबे में। अगर काबा मुसलमानों का होता तो ये काबा भी इन्होंने छीना है, बहुदेववादियों से छीना है, 630 में मोहम्मद ने छीना। तो ये भी माल गनीमत है, इन काबा भी लूट का माल है। मोहम्मद ने लूट लूट कर इतनी आफत मचा दी कि उसको लूट का पैगंबर कहो तो कोई झूठ नहीं होगा। ये है पैगंबर जिसका, ये लूट का पैगंबर था, ये झूठ का पैगंबर था, ये फूट का पैगंबर था। इस पैगंबर ने पूरी दुनिया में वो जो गड़बड़ी फैलाई, उसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। कहीं सीरिया में झगड़ा, कहीं ये झगड़ा, कहीं भारत में स्थिति खराब हुई है। तो भाई ये तो पैगंबर ही लूट का था, पैगंबर ही झूठ का था।
हमेशा झूठ बोलना, पृथ्वी गोल को चादर की तरह फैलाना। तो ये जो काबा जो है, काबा की लूट थी। काबा किस तरह मुसलमानों दूसरों से लूटा, तो हम इसी टॉपिक से इसको बताएंगे कि इब्राहिम, तो इससे साबित हो गया जब मूर्तियां थी काबे में, काबा शुरू से ही है जो इनके पहले फरिश्ते इब्राहिम ने बनाया था, तो फिर काबा में मूर्तियां की थी। इसका मतलब इस्लाम शुरू से नहीं है कि इस्लाम में तो मूर्ति पूजा नाजायज़ है, उसमें तो जायज़ ही नहीं है। तो आशा है ये वीडियो बहुत सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी के बटन को दबाइए जिससे कि नोटिफिकेशन आ सके, और शेयर जरूर कर दिया करो। शेयर करने में क्या जाता है यार, हम तो मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं, इस्लाम की उन सच्चाइयों आपके सामने ला रहे हैं, उन हिंदुओं के आगे खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन गैर मुस्लिमों के आगे खोलने की कोशिश करते हैं जो कहते हैं कुरान में ये कुछ नहीं लिखा। ओ भाई, तुमने कुरान ही नहीं पढ़ा ना, तो भाई सलाह आप जब तो पढ़ते हो। ये अज्ञानता की और मूर्खता की बात है, बिना पढ़े तुम कुछ हाँ में हाँ मिला देना। इस हाँ में हाँ और अज्ञानता और मूर्खता की वजह से आज दुनिया बर्बादी के कगार पर बैठी है। इसलिए कुरान और इस्लाम की सच्चाई समझो, मानवता का कदम बढ़ाओ, और मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है आप इस मूर्खता से बिल्कुल बाहर निकलो। इस मूर्खता और अज्ञानता में ना कोई 72 हूर है, ना तुम्हें मिलेंगी 72 हूर, और तुम हो ईमान के नशे में चूर। और काबा की लूट, पैगंबर का झूठ जब तक इस्लाम में है, इस्लाम जिंदा रहेगा। कि जहाँ इस्लाम देयर इज नो लाइज इस्लाम डाइज, अगर इस्लाम वहाँ झूठ नहीं है तो इस्लाम मर जाता है। देयर इज ए लाइज इस्लाम सर्वाइव। इसी के साथ हम वीडियो को विराम करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।